हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप लोग के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। अंकित मूल्य से ये क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा। अंकित मूल्य और बटा दिल्ली रहेगा, मतलब इसमें प्रिंट रेट रहेगा। जैसे एक वस्तु आप मैंने कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो उस पर जो छापा हुआ मूल्य आता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। और एक डिस्काउंट का मतलब बट्टा होता है। जैसे यदि x% बट्टा दिया हो तो अंकित मूल्य 100 होगा। अब बट्टा यानी छूट जो होता है x रहेगा और उससे विक्रय मूल्य जो निकलेगा 100 - x करके निकालेंगे। 100 - x करके निकालेंगे, ठीक है। तब समझना बात को, ऐसे रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस 9 क्लास हो चुका है, नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं 10वां क्लास है, ठीक है। यदि x% बट्टा हो, जैसे कुछ क्वेश्चन रहता है, जैसे बोल देगा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1200 रुपया है। एक वस्तु का, जैसे पहला क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि एक वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया आपको 1200 रुपया। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1200 रुपया है, ठीक है। अब 1200 रुपया है तो कुछ बोलेगा 15% बट्टा पर उसका मूल्य कितना होगा। तो 15% बट्टा पर उसका मूल्य कितना होगा। 15% बट्टा पर उसका मूल्य कितना होगा। 15% बट्टा पर उसका मूल्य कितना होगा। उसका मूल्य बराबर व्हाट। तो देखिएगा अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है, समझना है चीज़ों को। समझिएगा अंकित मूल्य बट्टा जो है ना, ये समझने वाली चीज़ है। जैसे आप कपड़ा जाते हैं खरीदने के लिए तो ठगा जाइएगा, उस पर डिस्काउंट मिलता है। जैसे देखिए अंकित मूल्य आपका 1200 है तो 1200 लिख देंगे। और अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य हमेशा 100 होता है, 100 से कर दिए। अब क्या बोला कि 15% बट्टा पर उसका मूल्य क्या होता है। उसका मूल्य क्या होता है, बट्टा का मतलब डिस्काउंट होता है। अब बट्टा 15% कर रहा है, यानी कि 100 में से 15 घटा दीजिए, कितना है 50। तब उसका मूल्य क्या हो रहा है ना। तो उसका मूल्य निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0। अब इसको गुना कर दीजिए। 12 25 60 के 0 बाकी में 6। 12 25 60 होता है ना, बरसते 12 8 72 से देखिए 12 25 60 के 0 बाकी 6। बरकन 24 36 बर 44 बर 60 बर 6 72 बर 84 बर 8 96 होता है। बर 8 96 और 96 और 6 कितना होता है। 6 12 के 2 बाकेट में 1 9 1 10 1020 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। जैसे ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा आपको कि अंकित मूल्य क्या होता है। जैसे कपड़ा की छपाई पर जो लिखा हुआ रेट रहता है कि इतना प्रिंट लगा रहेगा तो उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। और बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, जैसे छूट जो होता है। समझिए बात को, ये हो गया डिस्काउंट। समझिएगा चीज़ों को, वही होता है। अब जैसे अंकित मूल्य दिया हुआ रहेगा तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से करेंगे, है ना। अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से करेंगे और जो पूछेगा उससे निकाल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मान लिया जाए दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया कि बताना है, जैसे बोल देगा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1500 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया। अंकित मूल्य दे दिया आपको 1500 रुपया। अंकित मूल्य कितना दे दिया है 1500 रुपया। समझना, अंकित मूल्य बराबर 1500 रुपया। अंकित मूल्य बराबर कितना 1500 रुपया दिया हुआ है। अब क्या बोलेगा, अंकित मूल्य बराबर आपको 1500 रुपया दे दिया है। तब समझना अंकित मूल्य बराबर ये 1500 रुपया है ना। अब यहाँ पे बोल देगा कि बताइए 10% बट्टा पर उसका मूल्य कितना होगा। अब बट्टा आपको 10% दे दिया, बट्टा आपको 10%, तब उसका मूल्य कितना होगा। तब देखिए अंकित मूल्य 1500, अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य हमेशा 100 होता है, 100 से कर दिए। और 10% बट्टा पर तो गुना 90 से, 2 0 से 2 0, 15 नामा 35 से, 9 5 45 के 5 बाकी 4 और 9 9 10 11 12 13, 15 नामा 35 से, ठीक है 1350 रुपया। समझ में आया ये चीज़। जैसे यही क्वेश्चन रहेगा, जैसे समझना है चीज़ों को, ये समझिएगा चीज़ों को। जब तक नहीं समझेगा नहीं समझ में आएगा। समझना यही क्वेश्चन रहेगा। जैसे आप लोग के बीच ये जो क्वेश्चन रहेगा देखिएगा, जैसे बोल दिया ना कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, देखिएगा एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु जैसे किताब जाते हैं खरीदने के लिए, किताब में मान लिया जाए अंकित मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया, यानी प्रिंट रेट कितना है 500 रुपया। 500 रुपया बराबर आपका अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है। और उस पर क्या बोलेगा कि अच्छा आप किताब खरीदते हैं, इसमें 500 रुपये रेट है, चलिए आपको 25% का डिस्काउंट देते हैं। मतलब आपको छूट देता है ना। बट्टे को छूट बोलते हैं या डिस्काउंट बोलते हैं या बट्टा बोल सकते हैं। बोलेगा 25% का छूट देंगे, 25% का क्या देंगे, छूट देंगे, है ना। तो 25% का छूट देंगे। छूट का मतलब बट्टा होता है। छूट का मतलब क्या होता है, बट्टा, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं। तब बोलता है कि उसका मूल्य क्या होगा। तो उसका जो मूल्य निकालना है, मूल्य आप देखिएगा 500 रुपया तो आपका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से। अब बोल रहा है 25% छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो 25% छूट कर दो। 100 में 25% घटा दो, तो 100 में 25 घटाते तो कितना आता है 75।
75 आता है, 2 जीरो से 0 अभी काटिए, 25 25 के 5 पाकेट में 2, 7 बचे 35 35 36 37 375 रुपया आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यही होता है, जैसे एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य का मतलब जैसे एक साड़ी जाते हैं खरीदने के लिए, और साड़ी का मूल्य जैसे देखिए फिर से बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक साड़ी गए खरीदने के लिए, और साड़ी का जो रेट है, साड़ी का माने कि जो साड़ी के प्रिंट में जो रेट है आपका ये 2000 रुपया है। प्रिंट रेट कितना है? 2000 रुपया, यानी अंकित मूल्य दिल है। कितना दिल है? अंकित मूल्य दिल है। अंकित मूल्य आपका 2000 रुपया। अब बोला उसमें कोची कि चलिए आपको 50% का डिस्काउंट देते हैं, 50% का छूट देते हैं। 50% का क्या देते हैं? छूट, मतलब बट्टा दे दिया है ना, बट्टा। तो बोल रहा है कि बताइए मूल्य कितना होगा, तब उसका मूल्य जो निकालना है। देखिए आपका दिल है 2000 रुपया, ये साड़ी का मूल्य है। अब देखिए अंकित मूल्य हो गया, 100 से तुलना कर देंगे। अब बोला कि 50% का डिस्काउंट करते हैं, तो 100 में 50 घटाओ, 50 आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी कितना हुआ? 10, 20 100 बोल सकते हैं, 1 जीरो, यानी 1000 रुपये में क्या हो जाएगा? साड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखना, एक क्वेश्चन है, समझना चीजों को। कह रहा है कि 10% बट्टा पर एक वस्तु का मूल्य, 10% बट्टा पर, 10% बट्टा पर वट्टा पर एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य, समझिएगा। 10% बट्टा पर एक वस्तु का मूल्य आपको जो दे दिया है 270 रुपया है, 270 रुपया है। 10% बट्टा पर एक वस्तु का मूल्य 270 रुपया है। तो उस वस्तु का सूची मूल्य क्या है? तो उस वस्तु का सूची मूल्य क्या है? तो उस वस्तु का सूची मूल्य क्या है? उस वस्तु का सूची मूल्य क्या है? सूची मूल्य क्या है? सूची मूल्य क्या है? मूल्य बराबर व्हाट? उस वस्तु का सूची मूल्य क्या है? सूची मूल्य क्या है? सूची मूल्य क्या है बराबर व्हाट? समझिएगा। बोल दिया कि 10% बट्टा पर एक वस्तु का मूल्य 270 रुपया है, और एक वस्तु का मूल्य 270 रुपया है। तो 270 रुपया मूल्य है, तो प्रिंट रेट की तुलना 100 से कर देंगे। अब बोला क्या कि 10% बट्टा पर, मतलब 10% छूट कर। देखिए गलत हो रहा है आपका, समझना चीजों को। क्या बोल रहा है देखिएगा, फिर से देखिए। जैसे बोल रहा है कि 10% बट्टा पर एक वस्तु का मूल्य 270 रुपया। अरे 10% का बट्टा मतलब छूट होता है, डिस्काउंट देता है, तब वस्तु का मूल्य 270 रुपया। 10% छूट कौन दिया, यानी कि डिस्काउंट दिया, यानी 90 रुपया। तब बताइए वस्तु का सूची मूल्य। सूची मूल्य बोलते हैं अंकित मूल्य को, यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है आपका, तो कितना से गुना करेंगे? 100 से। 100 से गुना कर दीजिए, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो, 9 तिया 27, यानी कि आपका 300 रुपया में आपका कपड़ा हो जाएगा। जैसे कोई वस्तु, जैसे कोई साड़ी गए खरीदने के लिए, अगर 10% छूट पर दे रहा है और उस साड़ी का मूल्य 270 रुपया है ना, तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य यानी छापा हुआ जो मूल्य रहेगा ना, वो 300 रुपया रहेगा। कितना रहेगा? 300 रुपया। ठीक है, समझ में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 10% बट्टा पर एक वस्तु का मूल्य, 10% वट्टा पर एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य, मेरे साथ साथ आप लोग लिख सकते हैं। 10% बट्टा पर एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है 360 रुपया, 360 रुपया है, 360 रुपया है। तो 20% बट्टा पर उसका मूल्य क्या होगा? तो 20% बट्टा पर उसका मूल्य क्या होगा? 20% बट्टा पर उसका मूल्य क्या होगा? बट्टा पर उसका मूल्य क्या होगा? उसका मूल्य क्या होगा? उसका मूल्य बराबर व्हाट? समझना है चीजों को, क्या बोल रहा है जो है ना। देखिएगा, जैसे बोल रहा है क्या, बोल रहा है ना कि 10% बट्टा पर, यानी 10% छूट देता है, तब एक वस्तु का जो मूल्य होता है 360 रुपया होता है। अरे 360 रुपया कब होता है? जब 10% का छूट मिलता है, यानी 90। तब बोल रहा है कि 20% बट्टा पर उसका मूल्य क्या होगा? 20% बट्टा पर ना पूछ रहा है जी, यानी कि 20% का अगर बट्टा दिया जाए यानी 80, तब उसका मूल्य निकाल दो। हाँ 90, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 चौ 36, 9 36। ठीक है, अब इसको गुना कर दो, 8 चौके 32, यानी 320 रुपया होगा। बोला क्या कि अगर 10% छूट देता है तब एक वस्तु का मूल्य 360 रुपया होता है। यही वस्तु आके अगर 20% छूट देगा तब वस्तु का मूल्य 320 रुपया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, समझना है चीजों को। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, जैसे एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ रहेगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य वो आपका है 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,000। मेरे पास पैसा नहीं है कि आप लोग प्रिंट करके इस बोर्ड पे क्वेश्चन ला सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपया है, तो उस पर 10% तथा 20% का बट्टा देने के उपरांत मूल्य क्या होगा? तो बोला है ना
एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपया है तो उस पर 10% तथा 20%, 10% तथा 20%, 10% तथा 20%, 10% तथा 20% बट्टा देने के उपरांत मूल्य क्या होगा? 10% तथा 20% बट्टा देने के उपरांत मूल्य क्या होगा? वट्टा देने के उपरांत मूल्य क्या होगा? उपरांत मूल्य क्या होगा? मूल्य बराबर वाट। समझिएगा चीजों को। क्या बोला कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपया है, तो अंकित मूल्य जब 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया, तब बोल रहा है कि उस पर 10% और 20% बट्टा देने के उपरांत मूल्य क्या होगा? 10% बट्टा दे रहा है 20%, तो जैसे है क्वेश्चन उसे लहे देंगे। अब 10% बट्टा दे रहा है यानी कि 90%, जैसे बोल रहा है 10% छूट दे रहा है यानी कि 10% छूट देने के बाद 90% तो ले रहा है ना, 10% डिस्काउंट कर रहा है तो 90% कर देंगे। अब 20% बट्टा दे रहा है यानी डिस्काउंट कर रहा है 20%, यानी 80% ले रहा है, तब बोल रहा है कि उस उपरांत उसका मूल्य क्या होगा? 2 जीरो कट जाएगा, परसेंट का मतलब 2 जीरो कट गया। अब 9 8 कितना आया? 72, आज 2 जीरो ही ने, यानी 7,200 रुपया आएगा, 7,200 रुपया आएगा। उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 7,200 रुपया। समझ में आया? अगला 7,200 रुपया। चलते मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो अंकित मूल्य आप लोग को बताएं कि अंकित मूल्य हमेशा 100 होता है, और उसका जो बट्टा अगर छूट दिया जाए तो छूट मान लेते हैं 10% देता है, तब अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से करेंगे, है ना। तो अगर उसका विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 माइनस जितना छूट देता है उतना निकालते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और नहीं देखें आप एक वीडियो को देखिए, कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। जो हम क्लास में 5 दिन 6 दिन पढ़े हैं वो आपको 1 दिन में देते हैं। ठीक है, जय हिंद, पढ़िए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट।